मैं ये जानना चाह रहा था मीनाक्षी कि आप थोड़ा सा बदलते हुए इस बातचीत को, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में जहाँ किसी का भी सपना होता है कि एंकरिंग का या उससे जुड़ने का, आप बड़े ग्रुप्स के साथ रहीं और बहुत आपकी पहचान बनी, आपके फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इतना सारा एक जलवा होता है एंकर का, खासकर बड़े चैनलों में। उसको छोड़कर अचानक मतलब आपको एक वैराग्य हुआ या आपको लगा कि नहीं अब अपना दम पे कुछ करना है? ये कोई मतलब उससे वैराग्य की बात है थी या कुछ लगा कि नहीं यार अब कुछ करते हैं अपना? नहीं, वैराग्य तो नहीं था, क्योंकि काम तो फिर मैं वही कर रही हूँ जो मैं वहाँ कर रही थी। सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है कि पहले अगर मैं टीवी के लिए कर रही थी तो मैं अब डिजिटल में कर रही हूँ। अच्छा। तो डिजिटल में भी ये चीज़ है कि टीवी में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा पोटेंशियल है वो उस तरह से यूज़ नहीं हो पा रहा है जैसा मैं सोच कर रही हूँ, या मैं उस तरह की कहानियाँ नहीं कह पा रही हूँ, उस तरह की स्टोरीज नहीं कह पा रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, या जिसमें मेरा कोर इंटरेस्ट है। टीवी, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। टीवी के अंदर इतनी ताकत है जो मतलब हम सोच, ठीक है डिजिटल अपनी जगह है, लेकिन टीवी के पास कंपैरिजन में एक एज है। अच्छा। या तो आप ये समझ लें कि उसका प्रभाव ज़्यादा है, या फिर आप ये कह लें कि उसमें कही हुई बात को लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, या वो ज़्यादा ध्यान खींचता है। क्योंकि मुझे लगभग 1 साल के आसपास का समय हो गया है डिजिटल के लिए भी करते हुए। मैं वही इंसान हूँ जो मैं टीवी में काम कर रही थी, और मैं वही इंसान हूँ जो मैं डिजिटल पे कर रही थी। लेकिन जो जिस तरह का रिस्पांस मुझे टीवी के लिए लोग देते थे ना, वैसा रिस्पांस वो डिजिटल के लिए नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी के उस बॉक्स में कोई आता है, ये एक अलग तरह की साइकी है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, मेरा मकसद ये था कि हम जब डिजिटल की दुनिया में आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि वो क्रेडिबल नहीं है, या उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, या उसके पास वो अनुभव नहीं है। मतलब नॉट दैट मैं किसी को बिलिटल नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर कोई यंग बच्चा कॉलेज से निकला है अभी और वो अपना जस्ट एक यूट्यूब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ठीक है, वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहा होगा, उसके बहुत फॉलोअर्स भी होंगे, लेकिन शायद कई बार कुछ चीज़ों के लिए जो ग्रेविटास चाहिए, या कुछ इश्यूज़ के लिए, मुद्दों के लिए, हालांकि फिर टीवी का क्रिटिसिज्म भी है कि टीवी आजकल क्या कर रहा है, वो तो चलिए वो अलग मसला है, वो रहेगा वो तो। लेकिन मेरी नज़रिए में ये था कि अगर मेरा 14-15 साल का जो अनुभव टीवी की दुनिया में है, मैं उसको लेकर डिजिटल पर आऊँ, और डिजिटल के लिए जो ये कंप्लेन होता है ना कि मैच्योरिटी नहीं है, इसमें ग्रेविटी नहीं है, गहराई नहीं है, अनुभव नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस गैप को मैं यहाँ पर आकर भरने की कोशिश करूँगी। तो अच्छा रिस्पॉन्स उस मामले में ये आया कि जैसे हमने जोशीमठ का कवरेज जिस तरह से किया, खैर उत्तराखंड का मामला था तो मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन वैसे भी वहाँ था ही, और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर कि आपसे उस टाइम पे काफ़ी बात हुई, और मतलब आई थिंक उस समय पे जैसे हम लोगों का भी ना, पहाड़ के अपने जो कुछ दोस्त हैं जिनसे हम कोई भी इशू डिस्कस करते हैं कि अरे यार आपने देखा ये क्या हो रहा है, तो यू आर वन ऑफ देम। तो आपसे बात हुई तो आपने भी जैसे कहा कि यार जोशीमठ में बड़ा दुख लग रहा है देख के, पता नहीं क्या होगा। हम सभी स्केप्टिकल थे कि क्या होगा, और कोई नहीं चाहता ना कि हम अपनी आंखों के सामने केदारनाथ जैसी स्थिति दोबारा होती हुई देख रहे हैं। तो आपसे बात करके मतलब मैं जोशीमठ क्योंकि उतना नहीं गई हूँ, आपको ज़्यादा अनुभव था, तो कुछ बातें आपने जैसे ऐसी बोली, जैसे मुझे याद है, पता नहीं अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने वो कवरेज देखा होगा, पर जैसे तिब्बत का एक बहुत बड़ा बाजार वहाँ पे लगता था, ये बात मेरे नोटिस में नहीं थी, ये मनु जी ने मेरे को बताई, है ना। या वहाँ पर शंकराचार्य जी की जो लेगेसी है, ये पता है कि ठीक है वहाँ पर ज्योतिर्मठ नाम और ये वो सब चीज़ें, लेकिन उस लेगेसी को जिस तरह से आपने मेरे को मतलब पॉइंटेड होके बोला, और एक रैंडम फोन कॉल पे बोला, मतलब वो ऐसा नहीं था कि आप 4 किताबें पढ़ के आए और फिर आप मुझे कुछ एक्सप्लेन करो, रैंडम बातों में स्वतः जो चीज़ें निकलती गई, तो मुझे लगा यार एक पहाड़ी जिस तरह से इस बातों को बता रहा है, वो दिल्ली से गया हुआ रिपोर्टर उस चीज़ को वैसे नहीं पकड़ पाएगा, उन नुआंसेस को, उन भावनाओं को। तो मुझे लगा मुझे जाना पड़ेगा, और मैं निकली। मेरे फिर हेडलाइन छप रही थी बाकी 50 घर में दरार या 500 घर में दरार, वो 500 घर में दरार नहीं थी खबर, उससे बड़ी बात थी वो, है ना। पूरा एक हिस्ट्री कल्चर वहाँ पर जो है उस पर आते संकट की बात थी। तो मैं गई और मैंने पहले ही दिन अपनी जो रिपोर्ट वहाँ से फाइल की, जिस तरह से वो रिपोर्ट फाइल हुई, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे ये लगा था कि ठीक है चलो 3000 लोगों ने भी देख लिया तो बहुत है, 5000 लोगों ने भी देख लिया बहुत है, तो या मैं छोटा सा ट्विटर पे फोटो वोटो डाल दूंगी। मेरा मकसद ये था कि मैं जाऊंगी ना और ट्विटर पे लिखूंगी, फेसबुक पे लिखूंगी
तो जो दिल्ली में हमारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, एमपीज हैं, जो दिल्ली का समाज है, जो वहाँ के लिए चिंतित है ना, ये एक्टिव हो जाएंगे और थोड़ा सा अटेंशन आ जाएगा। और वो हलचल, मुझे सिर्फ इतनी ही उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे यूट्यूब पर, और 10,000 लोगों ने देख लिया। मुझे ये पता था कि ट्विटर पे, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत अच्छे लोग भी फॉलो करते हैं जो कुछ करने की स्थिति में है, उनकी नज़रों में चली जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर निर्मला सीतारमण देख लेंगी, है ना, या बलूनी जी देख लेंगे, या जो अपने और बाकी वहाँ के मेंबर्स हैं वो देख लेंगे, तो वो थोड़ा उनका उधर अटेंशन चला जाएगा कि अच्छा हाँ यार, मीनाक्षी गई हुई है, ये कुछ करके ला रही है, या इसके पास फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है, चलो इससे बात करके हम पूछ लेंगे क्या स्टेटस है। मेरा इतना ही मकसद था, इससे आगे मेरा कोई मकसद नहीं था उसमें, और मैं इसी मकसद से गई थी। बट समवेयर आई बिलीव कि वो कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने मुझे एक निमित्त बनाया उस समय, कि आई वॉज द मीडियम, कि इसको वहाँ पर खड़ा करना है। क्योंकि मेरे जाने के बाद नेटवर्क नहीं, मेरे पास मोबाइल से मैं शूट कर रही थी, माइक तक नहीं था ढंग का मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सिर्फ, कहते हैं ना, कूद गए आप, मैं सिर्फ कूद गई वहाँ पर, सिर्फ इसलिए कि 4 फोटो खींच के डालूंगी और थोड़ा बहुत बात कर लूँगी, बता दूंगी ऐसा है वैसा है, तो इसको ये चीज़ नोटिस हो जाएगी। मेरे जहन में ये नहीं था कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे बढ़ाने हैं या कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ की न्यूज़ कौन देखता है, मतलब आप खुद सोचिए कौन देखता है। तो मेरा वो एम ही नहीं था उस तरह का। अब मैं वहाँ गई, पहली रिपोर्ट जो मैंने फाइल की, अब वो बूढ़े बाबा बेचारे, वो बिष्ट थे मेरे ख्याल से, कुछ बिष्ट फैमिली थी वो। हाँ, वो मुझे नहीं पता वो मुझे देख के क्यों रो गए अचानक से, आई डोंट नो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनको, मैं तो नॉर्मली बात कर रही थी। अब मुझे ऐसा लगा मेरे पापा रो रहे हैं मेरे सामने, क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोली कि मैंने रिटायरमेंट में मुझे जो पैसा मिला था वो मैंने इस घर में लगा दिया था, और इतनी बड़ी दरार थी उस घर के अंदर। एंड आई कुड कनेक्ट कि हाँ यार, मेरे पापा रिटायर हुए थे तो पापा को इतने पैसे मिले थे, उस पैसे से उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ स्पेयर किया, घर की मेंटेनेंस के लिए ये स्पेयर, लिमिटेड पैसा होता है ना। मैं हिल गई जैसी वो बोले। अब वो रो पड़े अचानक से, अब वो रोए मेरे सामने। मैं क्या करूँ उस टाइम पर, मैं मतलब अगर मैं उनको ना संभालूं तो मैं क्या करूं और उस टाइम पर। तो मैंने उनको कंसोल किया, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट आई कुड अंडरस्टूड और आई कुड डू दैट टाइम। और वो शूट हो गया किसी तरह से, जबकि वहाँ लाइट नहीं है, गांव में आपको पता है अंधेरे में कुछ नहीं शूट कर सकते। वो किसी तरह से कैमरे में आ गया, है ना। अब मुझे लगा कि मुझे ये थोड़ा बहुत छोटे छोटे पीसेस डाल के अपलोड करने हैं कहीं पर। मेरे पास वाईफाई नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, तो अपलोड करना बहुत बड़ा टास्क उस टाइम पर। तो मैंने ट्विटर पे छोटे छोटे 1-1 मिनट 30-30 सेकंड के छोटा छोटा टेक्स्ट डाल के उसमें अपलोड कर दिया, और मैं सो गई। मैं सुबह उठी 9 या 10 बजे के टाइम पर, मैंने देखा वो वायरल हो गया ट्वीट। और मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मीडिया फ्रेटर्निटी फॉर दिस थिंग, कि मेरे वो साथी जिनके साथ मैंने काम किया था, चाहे वो आज तक के लोग थे, चाहे वो स्टार न्यूज़ के लोग थे, चाहे वो इंडिया टीवी के लोग थे, उन्होंने जिस तरह से उस ट्वीट को एम्पलीफाई किया, मतलब उन्होंने टैग, अगर मैं चाहूँ तो कई लोग ऐसे होंगे जो मुझे पसंद नहीं भी करते होंगे, पर उन्होंने भी किया। तो जो मैं आपको कह रही थी ना कि इट वॉज अ डिवाइन इंटरवेंशन, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था। क्योंकि जो लोग शायद मुझे पसंद नहीं भी करते होंगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं भी करते होंगे, उन्होंने भी कहा कि ये जेन्युइन चीज़ है और इसको नोटिस में लीजिए या इस पर काम करिए। वो उस तरह से हुआ, और जब वो चीज़ होती चली गई तो मुझे लगा कि जो मैं डिजिटल सोच रही हूँ कि इसको टीवी के जितना सीरियसली नहीं लिया जाएगा, इससे ज़्यादा सीरियसली और क्या लिया जाएगा। हाँ, वो बहुत मतलब आपकी जो कवरेज थी वो बहुत जगह उसको देखा मैंने कि यार हाँ उसने भी लिया है, उसने भी उठाया, आपको मेंशन कर रहे हैं कि वो गई है वहाँ पे। तो आपका जो मकसद था वो एक तरह से वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। वो मतलब आप तो सोच रहे थे कि कहीं बात पहुँच जाए किसी तरह, लेकिन वो पहुँच क्या, वो बहुत दूर तक पहुँची। शायद विदेशों ने भी वहाँ तक गई है, शायद विदेश भी लोगों से आपके मुझे बहुत जगह से ईमेल्स आए, अब सारे याद भी नहीं है, बट यूएस से ईमेल आया, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, 1-2 देशों से और कहीं से इधर उधर से। और वो मेरे ख्याल से जो भी इंडियंस यहाँ से वहाँ गए हैं वो बहुत कंसर्न्ड थे, क्योंकि उन्होंने केदारनाथ वाला वक्त देखा था। तो उनको जैसे एक मुझे याद है, वो आई थिंक हमारे पौड़ी गढ़वाल के ही कोई व्यक्ति थे, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे ईमेल लिखा कि हमने आपका कवरेज देखा है एंड वी रियली ट्रस्ट यू, आप जिस तरह से उस चीज़ को कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे वही जो मैं ट्रस्ट फैक्टर आपको कह रही हूँ ना, कि कोई भी बोलेगा तो शायद समाज ऐसा हो गया कि लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं ना, लेकिन उन्होंने किया। और उन्होंने ये कहा कि हमारा घर, हम तो विदेश में बस गए हैं,
पर हमारा घर पौड़ी गढ़वाल में है और वो घर बंद हो रखा है। जोशी मठ की कोई भी लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम सर्दी थी उस टाइम पर, नहीं है, हम घर खोल देंगे, आप उनको वहाँ पर भेज दो, लेकिन आप बता दो कि कौन लोग, कितने लोग जाएंगे, क्या जाएंगे, हम सब व्यवस्था उनकी कर देंगे, खाना पीना रहना वहना जो भी सब चीज़ें करनी है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो अब सिर्फ पत्रकारिता तक नहीं सिमट गई ना, ये उससे आगे निकल गई, वो बियॉन्ड चली गई थी वो चीज़, कि जहाँ पर एक समाज मेरे साथ, मेरे दिल्ली लौटने के बाद भी मुझे कॉल्स आए। एक उत्तरायणी करके एक मेरे ख्याल से संस्था है, आपने सुना होगा, तो उसमें काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो कभी ना कभी सरकार के किसी ना किसी उसमें सर्व कर चुके हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनको थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी का अच्छा अनुभव होता है ना कि कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने कॉल किया एंड उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी सी मीटिंग रख रहे हैं, उस मीटिंग में हम चाहते हैं कि आप आके ज़रूर बोलें, मतलब आपने जो देखा वो बताएं, सो दैट हमको पॉलिसी बनाने में ईजी होगा। पॉलिसी मतलब सरकार के एंड पे नहीं, बट एज ए प्रबुद्ध समाज वो जो कर सकते हैं। तो जो मैंने उस रिपोर्टिंग का या जो उस कवरेज का जो इम्पैक्ट मैंने देखा, मेरे पूरे करियर का काम एक तरफ और जो जोशी मठ के वो 10 दिन थे वो एक तरफ, मैं ये बोलूँगी। हाँ, जोशी मठ वाला, और फिर उसने आपको बहुत मतलब उसमें लाए, यहाँ की सुर्खियों में आई, एक तरह से कह सकता हूँ कि बहुत सारे शायद मुझे शायद आपसे बातचीत में ये पता चला कि शायद कोई विदेश से भी कुछ आया था कि यार किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन से विदेश से भी आया था कि आप मतलब फॉरेन का कोई चैनल था, आई थिंक फ्रेंच मीडिया था। वो अपने जख्मों को छिपाना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि वो जख्म सबके सामने आ जाए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन जख्मों को कुरेदने जा रही हूँ। अगर ये घटना ऐसी हुई है जो वहाँ के रिजॉर्ट कल्चर से लेकर वहाँ के क्राइम वहाँ पर कैसे इंपोर्ट हो रहा है या वहाँ पे क्राइम क्यों बढ़ गया है, वीआईपी सर्विस, मतलब मेरा तो दिमाग, मैं पागल हो गई उस दिन जब मैंने सुना वीआईपी सर्विस दे दो। ये मैं अपने उत्तराखंड के लिए सुन रही हूँ जहाँ गंगा जी बहती हैं,